तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसान समृद्धि योजना, इस योजना के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि ये योजना है क्या और इनका लाभ कैसे लेना है। दोस्तों, जैसे ही नाम है किसान, तो किसान का जो है फायदे से रिलेटेड ये योजना है। दोस्तों, बहुत सारा जगहों में सुखाड़ का कारण को देखते हुए हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक योजना लॉन्च किया जिसका नाम है किसान समृद्धि योजना। इसके तहत सभी लोगों को, सभी किसानों को सोलर पंप दिया जाएगा और उनका जो भी सिंचाई का साधन है, कुआं, तालाब, पोखर, नदी, जो भी हो, नहर, सब में बहुत ही कम दाम पे, बहुत ही कम राशि पे आसानी से सोलर प्लेट लगा के, अपना मोटर पंप लगा के अपना सिंचाई का व्यवस्था कर सकते हैं। दोस्तों, इस योजना का नाम है किसान समृद्धि योजना। इस योजना को कंट्रोल जो है कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना की कुछ मार्गदर्शिता है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके। और इस योजना का उद्देश्य की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा तो मेन पॉइंट आप लोगों को निकल के आएगा कि सिंचाई से रिलेटेड आपका जो भी प्रॉब्लम है, सरकार उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। अब देखिए होता है या नहीं। अगर हो जाता है तो झारखंड सरकार के लिए बहुत ही अच्छी बात है और झारखंड के आदमियों के लिए भी। दोस्तों, योजना की मुख्य विशेषता क्या क्या है, उनको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में और आप लोगों को बताएंगे। यह योजना जो है 24 जिला, झारखंड में 24 जिला है, सभी जिलों में होगा। और इस योजना को मिलेगा कुआं, नदी, झरना, तालाब, चेक डैम इत्यादि का पानी उठाने के लिए, मतलब मोटर पंप लगने वाला है सोलर के माध्यम से। तो इसमें 5 HP और 2 HP का दिया हुआ है। और इनमें से आगे चलिए आप लोगों को बताते हैं क्या क्या प्रोसेस है। योजना में सरकार निर्धारित न्यूनतम दर पर 90% की अनुदान देगी तथा 10% लाभुकों को दिया जाएगा। मेन मतलब है कि इस योजना का जितना भी राशि बनेगा इसमें से 90% सरकार देगी और 10% जो है किसानों को लगेगा। तो अच्छी बात है। योजना के अंतर्गत लाभुकों का चयन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। और अच्छी बात है, अगर ऑनलाइन के माध्यम से होता है तो सब चीज़ सही ढंग से होगा। अगला टॉपिक को देखें तो इस योजना के तहत व्यक्तिगत लाभुकों को केवल एक बार ही अनुदान का लाभ दिया जाएगा। समूह की स्थिति में समूह के सभी सदस्यों के कम से कम 5 वर्ष तक इस योजना का लाभ नहीं दिया है। दोस्तों, अगर एक बार इस योजना का आप लाभ लेते हैं तो 5 वर्ष तक इस योजना को आप नहीं ले सकते हैं, एक ही बार मतलब मिलने वाली है। अब देखिए किसान समृद्धि योजना के लाभ, अगर इनको इस योजना को ले लेते तो आपको क्या क्या लाभ होने वाला है। सौर ऊर्जा से चलने के कारण बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे विद्युत ऊर्जा में बचत होती है। मतलब सोलर पैनल लगेगा जिससे आपको बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी से बिजली उत्पन्न होगा और उसी से आपका मोटर पंप चलेगा। सौर ऊर्जा से चलने के कारण इसे किसी भी मौसम में सिंचाई का प्रयोग कर खेती किया जा सकता है। 2 HP सतही और सौर ऊर्जा पंप सेट आधारित चलन सिंचाई इकाई को किसी भी स्थान पर आसानी से लेकर जाया जा सकता है। इसके रखरखाव पर खर्च कम है। दोस्तों, इतना आपका फ़ायदा है। मेन मतलब है कि आपका जो है सोलर पैनल सौर ऊर्जा से चलेगा, सूर्य की रोशनी से सोलर पैनल लगेगा और मोटर लगेगा। आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। किसान आवेदक की पात्रता एवं प्रक्रिया, इस योजना को लेने के लिए आपका क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में जानने से पहले यहाँ देखिए किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत सौर आधारित पंप सेट इकाई की मुख्य विशेषताएं। जो पंप सेट होगा उसका क्या विशेषता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि उसको ऑनलाइन कैसे करेंगे। देखिए 5 HP सतही और ऊर्जा पंप सेट आधारित उद्वह सिंचाई इकाई, इसके अंतर्गत नदी, नाले, तालाब, चेक डैम, बड़े कुएं जैसे जल स्रोत जहां प्रायः सालों भर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई जल उपलब्ध रहता है, वहां पर 5 HP क्षमता वाले सौर ऊर्जा चलित सतही पंप सेट छोटे उद्वह सिंचाई इकाई स्थान किए जाएंगे, जिनकी सिंचाई क्षमता लगभग 5 एकड़ होगी। इस उद्वह सिंचाई इकाइयों की स्थापना एकल सामूहिक इकाई के रूप में की जाएगी। इसका मतलब है अगर बड़ा जल स्रोत है जैसे नदी, नाला, तालाब, चेक डैम, तभी आप 5 HP का लगा सकते हैं, नहीं तो 5 HP का आपका सक्सेस नहीं करेगा। और 5 HP का लगाते हैं तो आपका 5 एकड़ ज़मीन तक की सिंचाई आराम से हो जाएगा। और 2 HP का लगाते हैं तो छोटे नदी, नाले, तालाब, छोटे कुएं जैसे, इसमें 2 HP का पंप सेट लगेगा। इसमें 1 एकड़ तक का सिंचाई किया जाएगा। बाकी का प्रोसेस दोनों HP में सेम है। अब इनका आवेदन का प्रक्रिया, मतलब उसको लेना कैसे है उसके बारे में जानेंगे। कृषक समूह, स्वयं सहायता समूह, PFO, PFC कोऑपरेटिव्स की ओर से समूह संस्था के अध्यक्ष सक्षम पदाधिकारी आवेदन कर सकते हैं। आवेदक किसान अध्ययन सक्षम पदाधिकारी का आधार एवं राशन कार्ड का KYC होगा। आवेदन में इतना के यूजर ग्रुप लाभुकों की विवरणी देनी होगी। किसान समूह संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदकों की भूमि जल स्रोतों के पास में है
अन्यथा भूमि निरीक्षण के दौरान आवेदन सही नहीं पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा। मतलब आपका जो है आवेदन की प्रक्रिया में आपका जो कुआं तालाब जो है आपका ज़मीन के पास होना चाहिए, जहाँ खेती होता है। चेक इन आएगा, उसके बाद ही प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। आपका राशन कार्ड होना ज़रूरी है, राशन कार्ड से ही KYC किया जाएगा। अगला है कि आप सक्षम किसान होना चाहिए, मतलब खेती बाड़ी करने वाला किसान होना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। और किस टाइप से मिलेगा देखिए, व्यक्तिगत किसान, कृषक समूह, लैम्स पैक के सदस्य, शेयर होल्डर, झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए। मेन मतलब है झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी होना जरूरी है, मतलब आपका निवासी प्रमाण पत्र इसमें लगने वाला है। कृषक समूह, महिला एवं सहायता समूह का पंजीकरण कार्यालय झारखंड राज्य में होना चाहिए। अगर ग्रुप चलाते हैं JSLPS वाला, PFO, लैम्स वगैरह जो भी है सब झारखंड राज्य से बिलोंग होना चाहिए, झारखंड राज्य में इसका ऑफिस होना चाहिए। किसान सदस्य शेयर होल्डर की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 18+ के लिए ही योजना है। किसान सदस्य शेयर होल्डर के पास वैध आधार नंबर होना चाहिए, आपका आधार कार्ड सही होना चाहिए। एक परिवार में एक ही सदस्य पात्र होंगे, मतलब एक राशन कार्ड में एक ही आदमी को ये योजना मिलने वाला है। किसान परिवार समूह के सदस्य के पास जल स्रोत एवं जमीन होने का प्रमाण होना चाहिए। आपका जमीन का जो कागजात होता है, जैसे पर्चा बोला जाता है, वो होना जरूरी है। आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उसके बाद ही ये योजना का आप लोग लाभ ले सकते हैं। आधार लिंक राशन कार्ड, आपका राशन कार्ड में भी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहना चाहिए। अगर इतना चीज़ आप लोगों के पास है तभी ले सकते हैं इस योजना का लाभ। आधार लिंक राशन कार्ड आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा तो अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में जाइएगा और बोलिएगा कि मेरा राशन कार्ड में आधार लिंक कर दीजिए, कर दिया जाएगा। आपका 2 दिन में अप्रूव होके आ जाता है। जो ब्लॉक का MO साहब होते हैं वो अप्रूव कर देते हैं, तो ये घबराने के बाद नहीं, आराम से हो जाएगा। और अगला देखिए, आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज, आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये व्यक्तिगत किसान, जमीन का मालगुजारी रसीद, आप लोग जिसको जमीन का रसीद बोलते हैं वो होना चाहिए। वंशावली शपथ पत्र या JRFRI से अनुबंधित किसान वंशावली बना हुआ रहना चाहिए। आधार कार्ड का फोटोकॉपी जेरॉक्स चाहिए, आधार कार्ड का, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, आधार लिंक मोबाइल नंबर, पहले ही बता चुके हैं आपका मोबाइल में आधार लिंक, इतना चीज़ आपका ज़रूरी है। और अगर किसी समूह से बिलोंग करते हैं, लैम्स वगैरह से, तो संस्था का, जिस समूह से बिलोंग करते हैं उस संस्था का आपको रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र चाहिए। और अध्यक्ष सक्षम पदाधिकारी का आधार कार्ड या आधार लिंक मोबाइल नंबर, उनका भी जो है, जो उनका अध्यक्ष है इस समूह का, उनका आधार लिंक मोबाइल नंबर के साथ आधार कार्ड भी चाहिए। यूजर ग्रुप के सदस्यों का आधार कार्ड, जितना भी ग्रुप के सदस्य हैं सबका आधार कार्ड। जिस भूमि के लिए आवेदन किया गया है उस भूमि का मालगुजारी रसीद, जिस भूमि में आप लोग ऑनलाइन करेंगे उनका पर्चा और रसीद दोनों लगेगा। यहाँ सिर्फ रसीद लिखा हुआ है लेकिन आपको पर्चा भी देना पड़ेगा। संस्था का बैंक खाता, अब जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उस ग्रुप में एक पासबुक होता है, उस पासबुक का जेरॉक्स लगेगा। निम्नलिखित श्रेणी के आवेदक इस योजना के पात्र नहीं होंगे। कौन कौन इसमें पात्र नहीं होंगे उनके लिए यहाँ से यहाँ तक बहुत बड़ा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। वीडियो को पॉज करके एक बार हम स्लो करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को पढ़ना है, क्या क्या रहने से आप लोगों को नहीं मिलने वाला है इस योजना का लाभ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, आवेदन एवं लाभुक चयन, किस टाइप से आवेदन कीजिएगा आप लोगों को शॉर्टकट में बता देते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो भी लिखा हुआ है उसमें CSC का 1 नंबर में हाथ रहेगा। CSC सेंटर आपका जहाँ भी है उनसे आप ऑनलाइन करा सकते हैं, आपका बिना टेंशन का वहाँ ऑनलाइन हो जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट का वेरीफाई है वहीं से ऑनलाइन के माध्यम से आपका पता चल जाएगा कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोग दे सकते हैं, कौन सा नहीं। और दूसरा, आप लोग ब्लॉक से भी जाके लैम्स में भी ऑनलाइन करा सकते हैं, अगर आप नज़दीकी कहीं लैम्स है तो। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा CSC सेंटर ही रहेगा, आप लोगों का सबसे सभी गाँव में रहता है एक करके, वहाँ पर आप लोग ऑनलाइन करा सकते हैं। अगला प्रोसेस की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में, प्रज्ञा केंद्रों की भूमिका। किसानों के द्वार पर बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए इस योजना को लागू करने के लिए प्रज्ञा केंद्रों, इतना बैंकिंग सेवा, लैम्प्स जो भी है की सेवाएं ली जाएगी। मतलब प्रज्ञा केंद्र में इसका ऑनलाइन का प्रोसेस दिया जाएगा। योजना वेब पोर्टल पर उपलब्ध होगी, मतलब ये ऑनलाइन होगी, कोई भी इसका वेबसाइट दिया जाएगा और प्रज्ञा केंद्रों में इत्यादि में भी इसका उपलब्ध होगी। मतलब प्रज्ञा केंद्र को इसका वेबसाइट दिया जाएगा। पात्र आवेदक इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया के लिए निकटतम प्रयाग, मतलब मेन बात है प्रज्ञा केंद्र में ही आना है।
प्रज्ञा केंद्र इत्यादि आवेदक हेतु ई-KYC के लिए सुविधा की व्यवस्था करेंगे। मतलब सबसे मेन बात है, इसमें KYC किया जाएगा किसान का, और KYC के लिए आपको प्रज्ञा केंद्र में आने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रज्ञा केंद्र में सारा डॉक्यूमेंट रहता है। KYC के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ होता है। लैंप वगैरह में अगर है तो वहाँ से आप लोग करा सकते हैं, बट ऐसे घर से इस योजना का ऑनलाइन का प्रक्रिया नहीं होने वाला है। आवेदन की प्रक्रिया में प्रक्रिया केंद्र या अन्य को देय शुल्क का वहन आवेदक द्वारा किया जाएगा। इसमें जो भी राशि लगेगी उसको किसान को पेमेंट करना होगा। प्रज्ञा केंद्र वाला को साफ साफ लिखा है, ये सरकार इसको नहीं देगी पेमेंट। तो जो भी ऑनलाइन का राशि होगा प्रज्ञा केंद्र वालों को दिया जाएगा। मतलब इतना था। और इसका कॉल सेंटर नंबर दिया हुआ है, मुख्यमंत्री किसान सहयोग कोषांग। दोस्तों, इस योजना से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो लास्ट में मेरा इंस्टाग्राम आईडी होगा, उसमें से आप लोग मैसेज कर सकते हैं, हम रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। और इसका कमेंट में भी आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। बट इस योजना का अभी ऑनलाइन का प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही स्टार्ट होता है इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी सिर्फ आवेदन आया हुआ है, नोटिफिकेशन आप लोगों को बता दी। और झारखंड का अधिकतर योजना बहुत स्लो से चालू होता है, इसलिए इस योजना को चालू होने में कितना टाइम लगता है देखिए। जैसे ही चालू होता है आप लोगों को पता चल जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे किसान समृद्धि योजना का लाभ ले सकते हैं और आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।